हेलो फ्रेंड्स, मैं सपना खंडेलवाल गुरुग्राम से। आज मैं अपनी जो मौलिक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ उसका शीर्षक है पुरस्कार। तो प्रस्तुत है मेरी ये कहानी। नन्ही मिराया अपनी माँ के समक्ष आज बुरी तरह से मचल उठी थी। घड़ी की सुइयां अत्यंत तीव्र गति से आगे भागे जा रही थी, पर मिराया के नैनों से बहते अश्रु रुकने का नाम ही न ले रहे थे। दरअसल मिराया के स्कूल में आज एनुअल डे का फंक्शन था। मिराया को एक नृत्य नाटिका में राधा रानी का महत्वपूर्ण किरदार निभाना था। अत्यंत कुशाग्र बुद्धि होने के कारण वह अपने पात्र को अच्छी तरह से निभाने में सक्षम हो चुकी थी। माँ अंकिता उसी के स्कूल में अध्यापिका थीं। स्कूल के कार्य के साथ साथ घर व बच्चों को भी बखूबी संभाल रखा था उसने। पर आज जब उसकी नन्ही बेटी के सब्र का बांध टूटे जा रहा था, तब उसका हृदय भी अत्यंत व्याकुल हुए बिना कैसे रह पाता। इसी के चलते जब पिछली रात्रि उसने सृजन से कहा था, प्लीज सृजन अपनी बच्ची के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर उसका फंक्शन देखने आ जाना, तो कितनी बुरी तरह से क्रोधित होकर चिल्लाने लगा था सृजन। बस मुझे लेक्चर देना शुरू हो गई ना अब तुम। कैसी माँ हो तुम जो अपनी बेटी को ये भी नहीं समझा सकती कि उसके पापा के पास इन फालतू प्रोग्रामों के लिए बिजनेस से वक्त ही नहीं है। अपनी बेटी, फालतू के प्रोग्राम, फिर वही अपमानजनक बातें। स्कूल में सब कितना सम्मान देते हैं, पर घर में सृजन के लिए कोई कीमत ही नहीं हमारी। अश्रु जल से सिक्त नेत्रों से अंकिता सोच रही थी, कैसे समझा पाऊंगी मैं बच्ची को। पिछले फंक्शन में भी जब मिराया ने पार्टिसिपेट किया था, तो अपने पापा को दर्शकों की भीड़ में न पाकर कैसे फूट फूट कर रोई थी वो। संभालना मुश्किल हो गया था अंकिता को उसका। पर सृजन, काश वो बच्चे की मनोस्थिति से अवगत होने का प्रयत्न तो करते। देर रात्रि घर आना व सुबह देर देर तक सोए रहना, बच्चों से तो कई दिन तक मुलाकात भी न होती थी। किस काम का ऐसा बिजनेस जो बच्चों के बचपन की खुशियों के पलों को भी नष्ट कर दे। सृजन के गर्म मिजाज के चलते चाहते हुए भी कुछ भी तो न कह पाती थी अंकिता। इधर रूंधे गले से मिराया सिसक कर रोते हुए कहती जा रही थी, माँ पापा अगर आज मेरे स्कूल में नहीं आए तो फिर कभी किसी भी प्रोग्राम में पार्ट नहीं लूंगी। मैं मना कर दूंगी अपनी मैम को। पर मेरी प्यारी गुड़िया, तेरे पापा ने वादा किया है ना, आज वो जरूर आएंगे। सच सच कह रही हो ना माँ। अंकिता ने अन्य कोई उपाय न देखकर जब अपने असत्य वचनों को सच का जामा पहनाते हुए हाँ में सिर हिलाया, तो खुशी से उछलकर मिराया जल्दी तैयार होने लगी। अत्यंत सुंदरी राजकुमारी सदृश दिखती अपनी पुत्री को निहार अब वहां विभोर हो उठी थी माँ। हे भगवान, भेज दीजिएगा आज इसके पापा को जरूर, वरना मेरी फूल जैसी बच्ची का जो दिल टूटेगा नहीं जोड़ पाऊंगी मैं उसे। प्रभु से प्रार्थना कर बच्ची के काला टीका लगा माँ पुत्री स्कूल जा पहुंची। वहां सजे हुए ऑडिटोरियम में निश्चित समय पर कार्यक्रमों का शुभारंभ हो चुका था। अब मिराया की नृत्य नाटिका की भी बारी आई। अपने जीवंत अभिनय व चंचल अदाओं से मिराया ने सबका मन इस कदर मोह लिया कि सारा ऑडिटोरियम उसकी परफॉर्मेंस पर जोरदार करतल ध्वनि से गुंजायमान हो उठा। पर इस सबसे बेखबर मिराया की नजरें तो खोज रही थी केवल अपने पापा को। धीरे धीरे कार्यक्रम समाप्ति की ओर अग्रसर हो चुका था। अब बच्चों के पुरस्कारों की घोषणा की जा रही थी। तभी अचानक से मिराया की नजरें जा टकराई अपने पापा से। फिर तो मिराया दौड़ पड़ी अपने पापा के पास, लिपट गई जाकर उनसे। पापा, सच ही तो कहा था माँ ने, आप जरूर आओगे, और आ गए ना। देखो आपने मुझे डांस करते हुए देखा था ना, डायलॉग बोलते हुए भी देखा था ना। बताओ ना पापा, कैसा लगा आपको? आपने मेरी वीडियो बनाई है ना, घर जाकर जरूर दिखाना आप मुझे। इधर पापा के कंठ से तो स्वर ही ना फूट रहे थे, बस बह निकले तो नेत्रों से पश्चाताप के अविरल अश्रु। मैं अपनी बच्ची की भावना को केवल अपने काम के आगे कभी समझ ही ना पाया। क्यों नहीं शामिल हो पाया कभी उसकी खुशियों में। सच में बच्चे को अपने माँ पापा दोनों के साथ की आवश्यकता होती है, और मैं इससे बचता रहा। कितना बड़ा दोषी हूँ मैं अपनी बिटिया का। मैं तो रोज की तरह आज भी अपने शॉप पर ही तो जा रहा था, तभी न जाने कौन सी अज्ञात शक्ति ने मेरे कदमों को स्कूल की तरफ मोड़ दिया। शायद अंकिता और मेरी बच्ची के दिल की सच्ची पुकार ही मुझे यहाँ खींच लाई। हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही मेरी बड़ी बेटी काजल का दिल भी तो ऐसे अवसरों पर कितना दुखता होगा।
आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है। सच ही तो कहती है अंकिता, हम जीवन में सब कुछ पा सकते हैं पर गुजरते लम्हे पुनः लौटा ही नहीं सकते। अपने अहम में मैंने कभी उसकी बातों को सुनना भी जरूरी नहीं समझा। सदैव फटकार दिया करता था उसको, कैसे वो अकेले ही ये सब कार्य कर रही थी। कभी जानने की कोशिश भी नहीं की मैंने, सारी जिम्मेदारियां सौंप दी उसको बस। पर बस अब और नहीं, अपने फूल से बच्चे और अंकिता का कभी अब दिल दुखाऊंगा नहीं मैं। समीप ही खड़ी अंकिता के नयन भी अत्यंत चकित थे सृजन के इस बदले हुए रूप पर। अश्रु तो तीनों के नेत्र में थे पर कारण अलग अलग थे। स्टेज से बार बार मीराया का नाम पुकारा जा रहा था। उसको सर्वश्रेष्ठ बाल अभिनेत्री व अपनी कक्षा के सारे सेक्शन की टॉपर होने का पुरस्कार जो प्रदान किया जाना था, पर इस सब से दूर मीराया अपने पापा के आगमन का पुरस्कार तो पहले ही पा चुकी थी। अत्यंत प्रफुल्लित होकर अपने पापा के अंक में समाई उस नन्ही सी गुड़िया को अब अन्य किसी पुरस्कार की अभिलाषा तक न थी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।